सोनगढ़ परंपरा कब से चली और क्यों चली, कृपया बताएं। ये कांजी श्वेतांबर था। ये श्वेतांबर परंपरा में एक साधु था। वहां पर जाकर के इसने वहां कोई विद्रोह किया और विद्रोह करके वहां के साधुओं से झगड़ करके और वहां से निकल करके भाग आया। और निकल करके आया वो इस बात पे आया, इसने कहा कि प्रतिमा तो भी तरह की होना चाहिए, प्रतिमा पे कोई श्रृंगार नहीं होना चाहिए। ऐसा उसने श्वेतांबर परंपरा का साधु बन करके श्वेतांबर परंपरा में ये कहा। तो वहां आपस में झगड़े हो गए और झगड़े हो गए तो झगड़े में इसको बिल्कुल अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो ये थोड़ा वक्ता अच्छा था, तो वक्ता अच्छा होने के कारण इसने प्रवचन दिए। 100 लोगों को 1000 लोगों को इकट्ठा किया और 1000 लोगों को इकट्ठा करके एक मंदिर बनवाया भावनगर में, सोनगढ़, उसको सोनगढ़ कहते हैं। वहां जाकर के एक मंदिर बनवाया, एक मठ बनवाया, बड़ा धर्मशाला बनवाई, बड़ी धर्मशाला बनवा के बड़ा अच्छा मंदिर बनवाया, भगवान की प्रतिष्ठा कराई, पैसा इकट्ठा कर लिया। पैसा इकट्ठा करके एक अपनी संप्रदाय अलग पैदा कर दी कि बीतरागी प्रतिमा और श्वेतांबर साधु, साधु श्वेतांबर, प्रतिमा दिगंबर, ऐसी परंपरा उसने चालू की। फिर धीरे धीरे इसने पंडितों को खरीदा। बड़े बड़े जो पंडित थे, विद्वान थे, दिगंबर परंपरा के पंडितों को कुछ दिया नहीं जाता था, उसने उन पंडितों को खरीद लिया। किसी को 20,000 महीना, किसी को 30,000 महीना, किसी को 10,000 महीना, ऐसा देने लगा। और उनको खरीद करके अपने ग्रंथों का प्रचार किया और उसको बुलाया। उन लोगों को बुला बुला के आग अध्यात्म कुंद के ग्रंथों का प्रचार करने लगा और कुंद के ग्रंथों का प्रचार करने लगा और मुनियों की आलोचना करने लगा। इसलिए कि ये 30-35 साल तक तो श्वेतांबर साधु रहा। और आप विचार करिए, इस बात पे बहुत विचार करिए कि कोई व्यक्ति 35 साल तक श्वेतांबर साधु रहा हो, बाद में वो दिगंबर संप्रदाय को मानने लगे तो दिगंबर साधु को नमस्कार नहीं करेगा, भगवान को भले ही नमस्कार कर ले। भगवान को तो उसने बदल ही दिया था और दिगंबर साधु को झुकने की बात आई तो उसने अपना पैतरा बदल दिया और कहने लगा दिगंबर साधु होते ही नहीं है, पंचम काल में साधु कहां होते हैं। भावलिंगी साधु का कहने लगे, भावलिंगी कह करके उनकी खिल्ली उड़ाने लगा और दिगंबर साधु नहीं होते हैं, आलोचना करने लगा। क्योंकि हमें दूसरे को अगर नमस्कार नहीं करना है तो हमें 2 लक्षण निकालना चाहिए। नंबर 1, सामने वाला साधु है ही नहीं। दूसरी बात ये कि मुझे इस साधु को नमस्कार करना ही नहीं है, ना हमें हार देना है, ना नमस्कार करना है, ना इनके पास जाना है। पास जाएंगे तो नमस्कार करना पड़ेगा और नमस्कार करना पड़ेगा तो ही नहीं हो जाएगी। और वो श्वेतांबर संप्रदाय का तो लीडर था, तो लीडर बड़े खतरनाक होते हैं, तो उसने नमस्कार नहीं किया। दिगंबर साधु को नमस्कार करना स्वीकार नहीं हुआ। दिगंबर प्रतिमा तो अपने पैसे से चाहे कैसी बना लो, तो प्रतिमा तो दिगंबर बना ली और श्वेतांबर साधु रहा। और उसने दिगंबर संप्रदाय में जाकर के पंडितों को खरीद करके अपना विषय फैलाना प्रारंभ किया, अपना विष डाला। हुआ ये, कुछ लोग जो दिगंबर संप्रदाय में बहिष्कृत लोग थे, इन्हें कुछ करना नहीं चाहिए, ऐसे लोग थे जिन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया था, वे वहां जाके इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने पैसे से चारों तरफ ये धर्म फैलाया। तो वो दिगंबर, जैसे कोई मैं दिगंबर हूं, आप दिगंबर हैं, आप 40 साल तक 50 साल तक दिगंबर मुद्रा में रहे, दिगंबर साधु में रहे, और आप कहीं जाकर के आप अपने धर्म को बदल करके श्वेतांबर बन जाए, तो क्या आप श्वेतांबर साधु की भक्ति कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। क्या दिगंबर होकर के श्वेतांबर साधु को उसी तरह प्रणाम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। ऐसे ही इसकी दशा है। ये कांजी ना तो गधा रहा और ना ही घोड़ा बन पाया। दिगंबर में आकर के दिगंबर साधु से मिलकर के घोड़ा नहीं बन सका और उधर श्वेतांबर से निकाल दिया, ना गधा रह पाया, ना गधा रहा, ना घोड़ा रहा, खच्चर हो गया। और इसके साथ बहुत सारे खच्चर मिल गए जो दिगंबर साधु को मान नहीं पाए और श्वेतांबर में जा नहीं पाए। तो एक नई परंपरा चला दी जिसे कहते हैं कांजी परंपरा अथवा सोनगढ़ परंपरा। ये वाली परंपरा है। इन्हें दिगंबर स्वीकार कैसे कर लें?
जब ये दिगंबर साधु को स्वीकार नहीं करते, दिगंबर संत को स्वीकार नहीं करते। शास्त्र संतों के पढ़ते हैं और साधु स्वीकार नहीं करते। क्या बात है। देखो तो भगवान महावीर की मानते हैं, भगवान महावीर को नहीं मानते, उनकी बात उन्हीं की पढ़ते हैं। ऐसे लोग हैं ये, जो इसलिए ये ना तो गधा है ना ये घोड़ा है, ये तो खच्चर है। और अगर मेरी बात गलत लगे तो जानकारी लो, ये कांजी श्वेतांबर था, इसने दिगंबर में आकर के घुसपैठ की। ये तो वही लोग हैं कि पाकिस्तान से कुछ लोग आए और जैनियों में आकर के मिल जाएं और जैनियों के धर्म में जैनी मंदिर बनवा लें और जैनी मंदिर बनवा करके अपने आप को जैनी कहने लगे और बाद में जब जैन साधु आए तो मुंह फेर लें। इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। अगर पाकिस्तान के 100 लोग आ जाएं और हिंदुस्तान में आकर के और एक भगवान महावीर का मंदिर बनवा लें बीतरागी और दिगंबर साधु को नमस्कार नहीं करें, उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक से ही है। इसलिए ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये तो पता ही नहीं है कि कौन से व्यक्ति हैं। ना ये गधा है ना घोड़ा है, ये तो खच्चर है। इसलिए सोनगढ़ परंपरा यहां से चालू हुई, सन 60 के बाद हिंदुस्तान में पैदा हुई। 60 के बाद ये परंपरा 60 में ये परंपरा मध्य प्रदेश में आई। उसके पहले 50 में और 50 के समय में ये परंपरा गुजरात में थी, वहां से ये आई। अगर हम सोनगढ़ को जैन धर्म स्वीकार करेंगे तो नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें श्वेतांबर का साधु है और दिगंबर की प्रतिमा है, दोनों मिक्स हैं। इसलिए मिक्स अवस्था में जैन धर्म लागू नहीं करेगा, जैन धर्म तो उसे ही लागू करता है। इसलिए सोनगढ़ परंपरा वहां से चालू हुई और हमारी दिगंबर संप्रदाय के लोग ऐसे बेवकूफ बन गए कि ऐसे व्यक्ति के झांसे में आ गए और ऐसे व्यक्ति के झांसे में आकर के अपने धर्म को ही खो बैठे, अपने संत को ही खो बैठे, अपनी परंपरा को ही खो बैठे। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की बात ही खो बैठे। उनके धर्म में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है ही नहीं, और अपने धर्म में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं। अपने मुनिराज को खो बैठे, अपनी संपदा को खो बैठे, अपने धर्म को खो बैठे और एक नए धर्म की परंपरा चलाने लगे। अहंकार में खुद ही प्रतिमा की प्रतिष्ठापना करने लगे। अरे मुनिराज जब सामने बैठे हुए हैं तो हमें स्वयं प्रतिष्ठा करने की जरूरत क्या है? जब ओरिजिनल रत्नत्रयधारी बैठा हुआ है तो हमें आर्टिफिशियल नंगे व्यक्ति की जरूरत है ही क्या है? जो व्यक्ति संयम को धारण नहीं कर सकता और कपड़े उतार दे उसे नंगा कहा जाता है। लेकिन अगर कोई कपड़ाधारी दुनिया के सामने उतार करके रत्नत्रय धारण कर ले तो उसे मुनिराज कहा जाता है। दोनों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति कपड़े उतार करके बाजार में निकल पड़े, देखो लोग क्या कहते हैं, चाहे वो जैनी ही क्यों ना हो, पंडित क्यों ना हो, ब्रह्मचारी क्यों ना हो, अगर वो कपड़े उतार के बाहर निकल जाता है तो लोग नंगा कहते हैं। और अगर कोई दिगंबर मुनिराज हाथ में पीछी कमंडल लिए हो तो उसे रत्नत्रयधारी कहते हैं। इसलिए अंगन्यास करने से कोई मुनिराज नहीं हो जाते। मुनिराज होने के लिए अंगन्यास की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो व्यक्ति कहता है कि अंगन्यास करते हैं फिर सूर्य मंत्र देते हैं, बेवकूफ है। वो बेवकूफ इसलिए है कि प्रतिमा में अंगन्यास किया जाता है, साधु को अंगन्यास नहीं किया जाता। साधु को तो मंत्र दिए जाते हैं। तुम्हें जब मंत्र मालूम नहीं है तो तुम ऐसी बात करते हो, तुम्हें ज्ञान तो है नहीं। और ज्ञान लो किसी साधु से, प्रतिष्ठा ग्रंथों का अध्ययन करो और अध्ययन करके फिर पता करो। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये श्वेतांबर परंपरा वहां से चली। श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा अर्वाचीन थी। श्वेतांबर परंपरा भद्रबाहु के समय में पैदा हुई और सोनगढ़ की परंपरा सन 50 से पैदा हुई है। इसलिए ये परंपरा अर्वाचीन नहीं है, ये परंपरा जैन धर्म की नहीं है, ये परंपरा जैन आगम की नहीं है, ये परंपरा अर्वाचीन नहीं है। इसलिए इस परंपरा को दिगंबर परंपरा कहना न्यायित मिथ्या है। इसलिए इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।